KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मोहतरम अखिल अहमद साहब का इल्तिमास करती हूँ जो आए शाह नशीब पे आए हैं। हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इल्मो हुनर की बारिशें होने लगी हैं आज, इल्मो हुनर की बारिशें होने लगी हैं आज, मिट्टी मेरे ख्याल की नम कर रही हूँ मैं। शबनम शराब शेर शफक सुबह नौ बहार, शबनम शराब शेर शफक सुबह नौ बहार, क्या क्या रखे हमने तेरी दिलकशी के नाम, क्या क्या रखे हमने तेरी दिलकशी के नाम। शहर मैसूर में आज का ये दिन हमारी ज़ुबान अदब का तारीख़ी दिन है। सैयदुश्शरा डॉक्टर अल्लामा इकबाल की पैदाइशी दिन को हम यौम उर्दू के नाम से मनाते आ रहे हैं। तो फैज़ान उर्दू अदब ने इस ज़बान अदब की आबियारी के लिए मैसूर की बहुत सी शामें इस खूबसूरत शीरी ज़ुबान के लिए वक़्फ़ करता चला आ रहा है। आज के दिन हमने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के इश्तिराक से ये शाम उर्दू ज़ुबान के नाम की हुई है। मैं आज के मेहमान खुसूसी का तारुफ़ कराने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। सबसे पहले मैं आज की एक खद्दावर शख्सियत तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बस मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तारुफ़ व तहनीत साथ साथ हो जाए। सबसे पहले आज की रौनक महफ़िल रूह रवां उम्मीद नौ क़ायद मिल्लत आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब साबिक़ वज़ीर हुकूमत कर्नाटक और रुकन असम्बली हल्क़े नरसिम्हा राजा मैसूर को अल्लामा इकबाल के नशार को आपसे वाबस्ता करती हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी एक मिनट के हुआ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इंतहा और भी हैं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मैं आपका तारुफ इस तरह कराना चाहूँगी, फिर से अपने शेरी अल्फाज में तहनीत पेश करती हूँ। जनाब अली हो मुबारक आपको एजाज़ ये तनवीर आज, हो मुबारक आपको एजाज़ ये तनवीर आज, सर पे रखा है खुदा ने आपको इज़्ज़त का ताज। कौम को है नाज तुम पर कौम की तनवीर हो, कौम की है नाज तुम पर कौम की तनवीर हो, हमने जो देखा है तुम उस ख्वाब की ताबीर हो, हमने जो देखा है उस ख्वाब की ताबीर हो। आपके वालिद अजीज़ुल मुल्क की एक शान थी, आपके वालिद अजीज़ुल मुल्क की एक शान थी, सारे कर्नाटक में जिनकी मुनफरद पहचान थी, सारे कर्नाटक में जिनकी मुनफरद पहचान थी। आपके वालिद का चर्चा आज भी करते हैं लोग, आपके वालिद का चर्चा आज भी करते हैं लोग, याद करके अज़मत रफ्ता कदम भरते हैं लोग। आज शुक्रिया। शहर के सारे अदारों को तुम्हारा पास है, शहर के सारे अदारों को तुम्हारा पास है। फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन को भी आपका पास है, तो इस वजह से मैं कौम रुस्वाना, शुक्रिया। शहर के सारे अदारों को तुम्हारा पास है, कौम रुस्वा होना गैरों में यही एहसास है, कौम रुस्वा होना गैरों में यही एहसास है। आज भी कितने मसाइल हैं हमारे घर तलब, आज भी कितने मसाइल हैं हमारे घर तलब, हक़ से अपने आज भी महरूम हैं हम बेसबब, हक़ से अपने आज भी महरूम हैं हम बेसबब। कितनी उम्मीदें हैं वाबस्ता तुम्हारी ज़ात से, कितनी उम्मीदें हैं वाबस्ता तुम्हारी ज़ात से, आप तो वाकिफ़ हैं अपनी कौम के हालात से, आप तो वाकिफ़ हैं अपने कौम के हालात से। कौन सी करवट बदलती है सियासत क्या पता, कौन सी करवट बदलती है सियासत क्या पता, कौम की इस्लाह का दुश्वार है हर मलहला। ऐसे हालात में तुम्हें बेदार होना चाहिए,
दुआएं है। ऐसे हालात में तुम्हें बेदार होना चाहिए, हर तदब्बुर के लिए तैयार होना चाहिए, हर तदब्बुर के लिए तैयार होना चाहिए। दुआ या शेर है आखिरी, तुम सियासत की फलक पर जगमगाते ही रहो, तुम सियासत की फलक पर जगमगाते ही रहो, दुश्मनों में कौम की इज्जत बढ़ाते ही रहो, दुश्मनों में कौम की इज्जत बढ़ाते रहो। काम ऐसे हो तुम्हारी शान बढ़ती ही रहे, काम ऐसे हो तुम्हारी शान बढ़ती ही रहे, कारनामे ऐसे हो पहचान बढ़ती ही रहे। शुक्रिया, तमाम का शुक्रिया। मैं तहनीयत पेश करने के लिए मोहतरम डॉक्टर अतीक अहमद को शायनशीन पे बुला रही हूँ। एक अजीम हस्ती जो बहुत यानी तारुफ की मोहताज नहीं है, यानी मेरी मुराद, लेकिन फैजान उर्दू अदब के स्टेज पर पहली बार आ रही हैं। मेरे यानी हमारे जो तारुफ के मोहताज है, लेकिन मैं तारुफ कराना चाहती हूँ, वो हैं शफीक आबिदी साहब। तवज्जो चाहती हूँ शफीक आबिदी साहब। ये सबसे पहले आप कर्नाटका उर्दू अकादमी बेंगलुरु के फाल रुकन हैं, हालिया रुकन है नहीं हाँ छपा। तमाम हिंदुस्तान के आलमी मुशायरों में, खासकर कुल्ही मुशायरे, बैनुल अक़वामी मुशायरे में आपका तोती बोलता है। और इससे पहले उसके बाद हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी शाख मैसूर के सदर, मैसूर की शाख अकादमी है इधर, कहाँ है सॉरी, अंजुमने तरक्की उर्दू के सदर मैसूर शाह मोहतरम अली जनाब जो खातिम उर्दू हैं, और हम इनको ऐसा हम खींच कर इधर उधर वो जाते हैं, हर तरफ बिजी रहते हैं। उधर भी मुझे मैसूर शहर से ज्यादा वो बाहर के वतन में उनका कार्रवाइयाँ हो रही है। मेरे मुराद है मोहतरम नेमतुल्लाह साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू। और ये और एक मैं आपको ऐलान करना चाहती हूँ, इस साल नेमतुल्लाह साहब को अकादमी के जानिब से अवार्ड भी दिया गया है उर्दू खिदमत के लिए। मैं आज फैजान उर्दू अदब के बैनुल अक़वामी शोहरियत याफ्ता नाज़िम मुशायरा का ताज पहना हुआ है। आप तमाम को ताजुब हुआ होगा कि हमारी दावतनामे में एक अजीम हस्ती की जिक्र है, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। उससे पहले मैं हमारे शहनशीन के जलवा अफरोज, हमारे मैसूर के मायानाज शख्सियत मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अखिल अहमद साहब जलवा अफरोज हैं, उनका भी मैं इस महफिल में खैर मुक़द्दम करती हूँ। और मेरे फैजान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू के तरफ से आपको तहनीयत पेश करती है की जाती है। घर कबूल पहली बार इस स्टेज पर हमारे शहर मैसूर की एक कद्दावर हस्ती जलवा अफरोज है। मैं चाहती थी कि मैं वो आए, आज हमने उनको पकड़ के रखा है। वो उनकी रूह पूरी एग्जीबिशन में है फिर भी हमने इनको रूह के साथ यहाँ पर जुड़ा रखा है। मेरी मुराद है जनाब अयूब खान साहब, आप थोड़ा तवज्जो कीजिए। मैं आपका तारुफ, आप तो तमाम तारुफ जानते ही, लेकिन थोड़े बहुत मेरे तरफ से तारुफ कराना चाहती हूँ। आप एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं
जो तवील अरसे से इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हैं। इससे पहले वो ये मेयर, डिप्टी मेयर और मैसूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपोजिशन लीडर के ओहदों पर कायम रह चुके हैं। शहरी इंतजामिया, सफाई सुथराई और तरक्याती कामों में उनकी अमली दिलचस्पी ने इन्हें मैसूर की सियासत और समाजी खिदमत में एक नुमाया मकाम दिलाया है। आप बतौर चेयरमैन कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी का मनसब संभाले हुए ही उनकी सरपरस्ती में एग्जीबिशन ग्राउंड में ऐसे ऐसे अजायब आप देखने को मिलेंगे। आप जाकर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना इनकलाब आया हुआ है एग्जीबिशन में। तो मेरा मुराद है, ये मैं मिसाल देना चाहती हूँ। एग्जीबिशन ग्राउंड में हुवेसड़ा तरस का मंदिर, यूं बोले तो विरासत हमारी कर्नाटक विरासत की यह है हुवेसड़ा मंदिर। म्यूजिकल फाउंटेन जो हिंदुस्तान में मशहूर है, ये फाउंटेन बनाए हुए हैं और बोटिंग यूनिट शामिल हैं। इस बार आपने सबसे बड़ा एक तारीख रकम की है। आपने आज मुझे बुलाने का मकसद ही अयूब साहब को इसलिए था कि ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं। आप तमाम को पता नहीं है कि वो डट के खड़े हैं। ऐसे तो हमारी हुकूमत हमारे इसमें है, फिर भी दूसरों की इसमें डटकर खड़े होकर उन्होंने इस बार उर्दू जबान की तरवीज के लिए क्या कुल हिंद बैनुल अक़वामी मुशायरा मुनक़्क़द किया और उर्दू दोस्ती निभाते हुए पहली बार तारीख में पहली बार उर्दू स्टॉल के लिए जगह फराहम हुई। और आज हर दिन सैकड़ों लोग उर्दू स्टॉल में हमारी अदबी, सकाफती और तहजीबी विरासत का मज़ारा देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मैं इस खिदमत के लिए हमारी उर्दू दान तबका आपका मशकूर है और ममनून है और आपसे उम्मीद लगाए हुए है कि आइंदा भी उर्दू जुबान और अदब के जुड़े हुए प्रोग्राम अमल में लाएं। मेरी इल्तिजा है, आपका तोती बोल रहा है इस वक्त, तो हमें भी साथ दे दीजिए, हम भी इंशाअल्लाह आपके करेंगे। और एक बार हमारे एमएलए साहब, साबिक वजीर कर्नाटक को मैं एक इल्तिमास करना चाहती हूँ। आप उर्दू तबके से, ये मेरा एक गुजारिश नहीं है, ये तमाम उर्दू के तबके से एक गुजारिश है। इंशाअल्लाह हम वफद के जरिए आकर आपको एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। मैं हमारे शिमोगा में मोहतरिमा बल्किस बानो साहिबा ने MLC बल्किस बानो साहिबा ने एक उर्दू हॉल के लिए तजवीज़ पेश की है और वो जाके मैं चाहती हूँ कि हमारे साबिक वजीर कर्नाटक और रुकन असम्बली मोहतरम अलहाज तनवीर सेठ साहब भी इसके थोड़ी बहुत कोशिश करें, तो हमें आए नाज़रीन के मैसूर में भी एक उर्दू हॉल हो जाए। ऐसे हम उर्दू को उठा उठा के फिर रहे हैं, उर्दू जबान को, अदब को, हमारे अदब और हमारे तहजीब को हर जगह उठा उठा के फिर रहे हैं। कहाँ जगह मिली वहाँ कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक परमानेंट उर्दू हॉल हमको दे दे, बनाकर दे दे, ये हमारी गुजारिश और इल्तिमास है। अल्फाजों को समेटते हुए मैं हमारे शहनशीन व जलवा अफरोज प्रोफेसर मसूद सिराज साहब का तारुफ कराना चाहती हूँ, तवज्जो चाहती हूँ आप तमाम का। हमारे बीच एक और ख़ैदावर शख्सियत मौजूद है। आज के इस जश्न यौम उर्दू के मौके पर आपका कलीदी खुतबा रहेगा। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर एस मसूद सिराज साहब, ये एक ज़ी-वक़ार इल्मी घराने के चश्म चिराग हैं। आपके दादा मौलाना शाह अब्दुल हसन नदीब दक्कन के मायानाज़ शायर, अदीब, मुबल्लिग़ व आलिम थे। आपके वालिद सिराजुल हसन नदीब अच्छे अदीब व शायर थे। 1976 में प्रोफेसर मसूद सिराज साहब ने मैसूर यूनिवर्सिटी से उर्दू MA में तलाई तमगा हासिल किया था। आपने मैसूर 1984 में प्रोफेसर हाशिम अली की निगरानी में दक्कनी अदब में समाज और तहजीब के ज़ेर उन्वान मकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1994 में प्रोफेसर बने, 2 मरतबा डेन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहे। 2017 को वजीफा याब हुए, लेकिन आज भी मैसूर यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू से जुड़े हुए ही। 2018 में कर्नाटक उर्दू अकेडमी बेंगलोर आपकी अदबी खिदमत की अवेज आपको अवार्ड से नवाजा गया था। आप एक अदीब, अच्छे शायर, नक़ाद, माहिर इल्म रोज़ और अल्लामा इक़बाल के
इन अशार से आपका वाबिस्ता करती हूँ। सर, आपकी तवज्जो चाहती हूँ। तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, कि खाक जिंदा है तो ताबे सितारा नहीं। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज और जाम पुरसोस, यही है रफ्त सफर मेरे कारवां के लिए, यही है रफ्त सफर मेरे कारवां के लिए। आपको तहनीत पेश की जाती है सर। घर कबूल शरफ। वो फ्रूट के अच्छे बड़े की टोकरे ला अभी जरूरत है मिलता है। क्या तंज मार रही है? नहीं तो क्या बड़े हो गए, छोटे हो गए, शुगर आ जाती है या फ्रूट खाने। ये शख्सियत ना कौन समझ रही है, वो शख्सियत के सामने वो क्या है। अब क्या मैं टोकरे लूँ? करना फिर एक और हस्ती हमारे दरमियान है, जलवाफरोज है, वही मोहतरमुल मकाम जो हमारे खासकर बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं, जिसे वो है हमदर्दान मिल्लत मौसील उर्दू इज्जत माब जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब। इनका तारुफ ऐसे तो तारुफ की मोहताज नहीं है ये हस्ती, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि इनका तारुफ कराऊं। ये सबसे पहले सदर अंजुमन तरक्की हिंद रियासत कर्नाटक के सदर हैं। आपको तमाम कर्नाटक की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और उसके बाद नायब सदर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेंगलुरु हैं। और फिर से मालिक व मुदीर अखबार पासबान रोजनामा, ये आपके लिए है। आपने रियासत कर्नाटक में उर्दू जबान और अदब की तरवीज में एक नुमाया कारनामा अंजाम देते आ रहे हैं। मैं इस शेर के साथ, इस शेर के साथ आपको मुखातिब हूँ सर। फलक पर जब चमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। बस एक अल्लामा इकबाल की आपसे वापस बंदी शाही के लिए जिल्लत है कार आशियां बंदी। एक और हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, वही हमारे इज्जत माब बुजुर्ग मोहतरम खद्दाम उर्दू जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, हालिया नायब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद रियासत कर्नाटक व साबिक चेयरमैन उर्दू अकादमी होने के नाते आपकी जेर परस्ती उर्दू जुबान कर्नाटक के खरिया खरिया और कोने कोने तक पहुंच गई थी, जिसके हम शाहिद हैं। आप नात अकादमी के सदर भी हैं, आपके बुलंद पाया शायर भी हैं, और आपका नातिया कलाम और आपकी आवाज तवज्जो का मरकज है। मैं इस शेर के साथ आपको ये देती हूँ, अल्लामा इकबाल के शेर से वाबस्ता कर रही हूँ। न पूछ इन खिरखा पोशों से, न पूछ इन खिरखा पोशों से, इरादत है तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे ही अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए तशरीफ लाई है और यह कलीद खुतबा भी देने वाले हैं। तो आज हमारे मेरी मुराद है मोहतरम मकाम डॉक्टर आबिदुल्ला अत्थर शिमोगी साहब, सॉरी हाँ, मोहम्मद आबिदुल्ला अजहर शिमोगी साहब, जो शिमोगा से तशरीफ लाए हुए हैं और हमारी मैसूर यूनिवर्सिटी के भी तालिब इल्म है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तालिब इल्म है उर्दू डिपार्टमेंट के। और खासकर उससे बढ़कर आप अंजुमन तरक्की है उर्दू हिंद रियासत कर्नाटक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और अंजुमन के फाल रुकन साबित हुए हैं, और आप उर्दू ज़बान के एक सुलझे हुए शायर और मुसन्निफ भी हैं। मैं इसी अल्लामा इकबाल के दो अशार से आपका वाबस्ता कर रही हूँ। नहीं है वाबस्ता ज़ेरे गर्दों कमाल शान सिकंदरी से, नहीं है वाबस्ता ज़ेरे गर्दों कमाल शान सिकंदरी से, तमाम सामाए तेरे सीने में तू भी आईना साज हो जा। गरज है पैकार जिंदगी से कमाल पाए हलाल तेरा हिलाल तेरा, गरज है पैकार जिंदगी से कमाल पाए हिलाल तेरा, जहाँ का फर्ज खतीम है तू हद मिसाल नमाज हो जा। इस शेर के साथ आपको तहनीत पेश करती है, तो घर को बुलफ्ता शरफ।
इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं तमाम का जो यहाँ पर तशरीफ है मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेहमान मैसूर से खासकर MLA साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा थे मेरी दावत पर। और ऐसे तो मेरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्यों बोले तो यौम उर्दू के दिन मैं नहीं थी, मैं कनाडा को गई हुई थी, लेकिन बहुत दर्द है कि उस दिन मैंने है, क्यों बोले 3 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं यौम उर्दू उसी दिन और उसी दिन कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, कुछ देरी उधर रहने से जी मैं आ गई 11 तारीख को आई, तो इस वजह से इस वीक में हमारे MLA साहब ने वक्त दिया कि मैं आऊं, तो इस वजह से हम 8 दिन के अंदर मेरी तमाम टीम फैज़ान उर्दू अदब और ख़ासकर अंजुमन तरक्की उर्दू से मैंने इश्तराक ताउन चाहा कि कुछ हमारी मॉरल सपोर्ट करें, तो हम उन्होंने भी मुझे हमें ताउन दिया। तो आज जो है एक यौम उर्दू जो अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन आज हम जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेहमान आए हैं हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब हैं और मुबिन मुनव्वर साहब एकेडमी के अरकान भी यहाँ पर शामिल हैं और शफीक आबिदी नाजिम आलमी नाजिम मुशायरा हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ हैं और ख़ासकर प्रोफेसर अखिल अहमद साहब शहर मैसूर के खदावर शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके सामने डॉक्टर प्रोफेसर मसूद सिराज साहब मेरी दावत पर लब्बैक कह के आए और एक कलीदी खुतबा भी दिया और ख़ासकर MLA साहब ने जो मशवरे दिए हमें, इंशाल्लाह ऐसे तो हर साल से हम 7 साल से लगातार ये फैज़ान उर्दू अदब एक मकसद ये है कि अवाम को, शहर मैसूर के अवाम को उर्दू के अल्फाज कुछ कैसे किसी भी तरीके से उनके कानों में जाएं। खासकर मैं ना सिर्फ मुशायरे कर रही हूँ बल्कि 7 साल से हम लगातार जो है अवामी जलसे भी कर रहे हैं, जैसे कि मज़ाहिया बैनुल अक़वामी मज़ाहिया मुशायरा किया था हमने, बहुत सी किताबें हमने इजरा की हमारे बैनर तले और यहाँ पर उसके बाद में जो है हम खुद इजरा के साथ साथ शाम गज़ल रखे हैं, क्योंकि नई नस्ल के लिए ये कुछ कैप्सूल के तौर पर ये होता है, तो हमने शाम गज़ल भी रखा है और वहाँ से सबसे बढ़कर हमने सूफियाना खवाली वगैरह भी रखकर बच्चों को, आज की नई नस्ल का जो अलमिया है उर्दू का, वो अलमिया के लिए हमने बहुत सी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम का तो साथ है, आइंदा भी अगर साथ मिले तो जो भी आज MLA साहब ने और जिन्होंने भी मशवरे दिए हैं इंशाल्लाह हम कांधों पे लेने के लिए तैयार हैं शहर मैसूर के शहर मैसूर की तरफ से। ऐसे तो फैज़ान उर्दू अदब बहुत से शामें वक्फ कर दिए हैं उर्दू के लिए, लेकिन आज जो भी मशवरे आए हैं खासकर MLA साहब ने जो मशवरा दिया है इंशाल्लाह वो काज के लिए हम तैयार बैठे हैं।